आज हम टू डू ऐप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऐड और प्लस डिलीट बनाया था, लेकिन आज हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल टू डू ऐप जिसमें होगा एडिट बटन, सेव बटन, लोकल स्टोरेज सेव करना, है ना। एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये प्रोजेक्ट जॉब रेडी बनाता है। ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SY के क्रिएटर एजुकेशनल हब। ये है रिएक्ट सीरीज़ जो ज़ीरो टू जॉब रेडी आपको बनाएगा। तो आज वीडियो 13 में हम टू डू ऐप को एडवांस बनाएंगे और सीखेंगे रियल वर्ल्ड क्रॉड ऑपरेशन। इसमें जो फीचर होने वाले हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वीडियो में हम ऐड करेंगे एडिट टास्क, अपडेट करेंगे टास्क को और डेटा ब्राउज़र में सेव करेंगे लोकल स्टोरेज में। मतलब पेज रिफ्रेश होने के बाद भी टास्क डिलीट नहीं होंगे। पेज रिफ्रेश होने के बाद भी टास्क डिलीट नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं और ले चलते हैं आप लोगों को लाइव कोडिंग, है ना। लाइव कोड करेंगे हम और VS कोड की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को दिख रहा होगा VS कोड, ये पिछले वीडियो का कोड था। अब हम आज देखेंगे नया कोड। ठीक है। तो सबसे पहले आप जाओ, आप लोग ओपन कर लो app.jsx और पिछले टू डू ऐप का कोड यूज़ कर लो, है ना। अब उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग अपग्रेड करेंगे इसमें, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करना मेरे साथ, जैसा जैसा मैं करूँगा वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा में हम क्या करेंगे, हमने कांस्टेंट बनाया था, टास्क और सेट टास्क यूज़ किया था और ये चीज़ें रहने देते हैं। और कांस्टेंट टू डूज जो सेट टू डूज करा था, है ना। और कांस्टेंट, ठीक है। तो हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे हम एडिट का ऑप्शन रख देते हैं कि यूज़र उसको एडिट कर पाए। तो हम एक और कांस्टेंट ऐड करते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है। अब हम एडिट का यहाँ पे करेंगे, तो हम लिखेंगे एडिट इंडेक्स। हम इंडेक्स को एडिट करना चाहते हैं, जो भी जिस इंडेक्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स को एडिट करके सेट कर देंगे, इंडेक्स को सेट एडिट इंडेक्स। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है। अब वो इसको हम यूज स्टेट यहाँ पे ले लेंगे, यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट नल यहाँ पे रख देते हैं, नल। ठीक है। या ऑल राइट, सही है। तो एडिट इंडेक्स का मतलब क्या है? एडिट इंडेक्स का मतलब है कौन सा टास्क एडिट हो रहा है। अगर नल है मतलब कोई एडिट मोड में नहीं है ना। तो इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया नल, मतलब नल है मतलब कोई भी एडिट मोड में नहीं है। अगर किसी को एडिट करना होगा तो हम एडिट इंडेक्स का यूज़ करके उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है। अब लोकल स्टोरेज को लोड करना देखते हैं। रिएक्ट में डेटा लोड करने के लिए यूज इफेक्ट यूज़ होता है। रिएक्ट में डेटा को लोड करने के लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ होता है ना। तो लोकल स्टोरेज को ये थोड़ा नया है, तो मैं PPT में आप लोगों को ले चलता हूँ। थोड़ी सी इसकी चीज़ें थोड़ा सा लिखूँगा। मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा। अब PPT में आ जाते हैं। ठीक है। या ठीक है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट रन करा था कि नहीं करा था, है ना, स्टेप 1 में। ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, वही हमको जो करना होता हमेशा। हम स्टेप 1 में app.js को ओपन किया था। स्टेप 2 में हमने एक्स्ट्रा स्टेट ऐड किया था, है ना। एक एक्स्ट्रा स्टेट कांस्टेंट बनाया था, उसको स्टेट बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड किया था एडिक्स इंडेक्स नाम से। फिर हमने क्या करा, अब स्टेप 3 में हम लोग, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज लोड करना सीखेंगे। तो स्टेप 3 इसको दे देते हैं, लोकल स्टोरेज को रीड। ठीक है। ठीक है। लोकल स्टोरेज को लोड करना, तो ये किससे करेंगे, हम यूज इफेक्ट से करेंगे। ये यूज इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है।
जैसे यूज स्टेट होता है वैसे ही टर्म है यूज इफेक्ट। तो रिएक्ट में डेटा लोड करने के लिए यूज इफेक्ट यूज होता है। ये लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट में डेटा लोड करने के लिए यूज इफेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट जो कर रहे थे यूज स्टेट, वहीं पे हम यूज इफेक्ट को यूज़ कर लेंगे। अलग से भी कर सकते हैं, बट कोड की रीयूजबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे इंपोर्ट, है ना। फिर अपन यूज स्टेट यहाँ पे लिखते थे, यूज स्टेट, और यहीं कॉमा करके हम क्या लिख देंगे, यूज इफेक्ट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। इतनी बात समझ में आती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट, इतना सा करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर जल्दी से आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, और कोड में मैं आपको करके बताता हूँ ये चीज़ें। आप लोग सब लोग अपना वी एस कोड ओपन कर लेंगे। वी एस कोड ओपन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड रुकना आप लोग, है ना। ठीक है, ओके, वी एस कोड में हम लोग आ गए हैं, स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। अब आते हैं हम अपने काम के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज इफेक्ट को यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूज स्टेट है, यहाँ पे हम कॉमा करके यूज इफेक्ट लिख लेते हैं अपने कोड में, आप लोग भी लिख लो, है ना। ये लिखने के बाद हम यूज इफेक्ट है, जैसे यूज स्टेट का यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे ही हम यूज इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज इफेक्ट का यूज़ करके बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे एडिट इंडेक्स बनाया था, वहीं पे नीचे लोड टू डू फॉर्म एक बनाएंगे, है ना। यहाँ पे आप कमेंट में लिख दो, यहाँ पे लोड टू डूज फ्रॉम फ्रॉम लो फ्रॉम लोकल स्टोरेज। इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज इफेक्ट, और ये सही है, एक और करेंगे अब। ठीक है, ये सेंटेक्स होता है, ये जनरल सेंटेक्स आपको रिएक्ट का तब मालूम होना चाहिए, हमने यूज स्टेट में भी सेम काम करा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट बनाने के बाद हम लोग सेव टू डूज, सेव टू डूज, सेव टू डूज करके, और इसके अंदर जेसन वाली चीज़ हम लोग करना है लोकल स्टोरेज में, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जेसन वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने इतना करा, अब यूज इफेक्ट के अंदर इसको हटा दो, एक काम करो, अभी सेव टू डू नहीं करते, अपन डायरेक्ट करते हैं, लोकल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना। सेट आइटम कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे टू डूज, ठीक है, टू डूज लिख देंगे, और टू डूज से जेसन फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंगिफाई करना है, ये रहा स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, टू डूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये करके, अब हम यहाँ पे टू डूज का यूज़ कर लेंगे, टू डूज। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही टू डूज चेंज होगा, यहाँ पे जैसे ही टू डूज चेंज होगा, डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा ब्राउज़र में।
जैसे ही टू डू चेंज होगा वैसे ही डेटा ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में सेव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। मैं और डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ अभी। स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं, फिर मैं पूरा कोड और अच्छे से और ब्रीफली तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, है ना। पहले अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे ऐड टू डू नाम से। क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे ऐड टू डू नाम से। तो आप लोग भी कर लो जल्दी से, है ना। इसी के नीचे हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जो पहले से ही ऐड है अपने पास, ऐड टू डू नाम से, टास्क फ्रेम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इफ़ एडिट इंडेक्स करके। तो ये जो एडिट इंडेक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एडिट इंडेक्स तो है नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, जल्दी से लगा देते हैं कंडीशन, है ना। इफ़, यहाँ पे क्या लगाएंगे कंडीशन, इफ़ एडिट इंडेक्स नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, एडिट इंडेक्स, है ना, नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल इक्वल नहीं हुआ तो क्या करना अपने को, अगर ये नल इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कांस्टेंट बनाएंगे और कांस्टेंट में अपडेट टू डूज बनाएंगे, अपडेट कर देंगे हम इसको, अपडेटेड टू डूज दिखा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और टू डूज लिख देंगे। ठीक है, और ये अब अपडेट, यही वाला जो अपडेट टू डूज जो हमने कांस्टेंट बनाया है उसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। अपडेट टू डूज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है दोस्तों। ठीक है, टू डूज, है ना, वी लगा है एक्स्ट्रा, अब सही है ना। अपडेट टू डूज, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, इसमें एडिट इंडेक्स जो था अपना, ये रहा ना, इसको हम स्टोर करवा लेंगे टास्क के अंदर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेट कर देंगे इसको, सेट टू डूज, सेट टू डूज करेंगे और अपडेट जो है, अपडेटेड टू डूज को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। एक सेकेंड, है ना, ये हो गया यूज़। ठीक है, अब सेट इंडेक्स क्या रहेगा अपना, नल रहेगा, यहाँ पे नल कर देते हैं। ठीक है, अभी बस मेरे साथ आप कोड लिखते चलो, मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है अभी, मेरे साथ आप कोड लिखते चलो। और कोड लिखने के बाद मैं एट दी एंड सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप लोग अभी ज़्यादा जोर मत डालना अपने दिमाग में, जितना मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते चले जाओ। अभी सेट, सेट टू डूज यहाँ पे लेंगे और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और टू डूज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टास्क ले लेंगे अपन। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये इस टास्क को सेट करना है ना। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये चीज़ें कर रखी है, तो एक काम करते हैं, ये एल्स पार्ट में अपनी ये चीज़ें ऑलरेडी आ जाएगी, तो इसको एल्स में रख देते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको एल्स में रख देते हैं, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऐड टू डू को ऐड कर लिया है। ठीक है, इतना हो गया अपना काम। ठीक है, तो ये न्यू टास्क हमने ऐड किया, तो इधर क्या हो रहा है, अगर एडिट इंडेक्स नल नहीं है, अगर एडिट इंडेक्स नल नहीं है तो हम नया टास्क ऐड नहीं करेंगे, बल्कि पुराने टास्क को अपडेट कर देंगे। फिर से सुनो, अगर एडिट इंडेक्स नल नहीं है, अगर एडिट इंडेक्स नल नहीं है तो हम नया टास्क ऐड नहीं करेंगे। अगर वो नल नहीं है तो हम नया टास्क ऐड नहीं करेंगे,
बल्कि हम क्या करेंगे, पुराने टास्क को अपडेट करने वाले हैं। जो पुराना टास्क था उसी को हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम एडिट बटन फंक्शन बनाएंगे, है ना, एडिट बटन फंक्शन बनाएंगे, और ताकि एडिट बटन पे क्लिक करते ही टास्क इनपुट बॉक्स में वापस आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाते हैं एडिट टू डू करके। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ वो भी बना लो जल्दी से, है ना। तो हम लोग बनाते हैं, जैसे ये डिलीट टू डू बनाए वैसे हम लोग एडिट एडिट के लिए बनाएंगे, है ना। कांस्टेंट, ठीक है, कहाँ गया कर्सर मेरा, हाँ ठीक है। यहाँ पे एडिट टू डू करेंगे, एडिट टू डू, हम लोग टू डू को एडिट कर रहे हैं ना, तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को ईजिली समझ में आ पाए कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, है ना। फिर हम लोग सेट कर देंगे टास्क को। एडिट करने के बाद क्या करेंगे, एडिट हो गया उसके बाद हम लोग सेट करेंगे इसको। तो टू डूज़ में इंडेक्स को क्या करेंगे, इंडेक्स में सेट कर देंगे उसको, ठीक है। और ये सेट होने के बाद सेट एडिट इंडेक्स का यूज़ करके उस इंडेक्स को ले लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। फिर डिलीट तो अपना बना ही है, डिलीट में अपन डिलीट कर ही रहे हैं, ठीक है। और डिलीट के बाद अपन यहाँ पे एडवांस, ये टू डू लिस्ट जो ऐप था यहाँ पे इसको रीनेम करके एडवांस रख देते हैं। ये हो जाएगा एडवांस। एडवांस है इसलिए थोड़ा सा भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं इसको ईजिली समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। एडवांस टू डू ऐप है ये, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इनपुट ले रखा है ना, टाइप टेक्स्ट एंटर टास्क, यहाँ तक सही है सब, है ना। बटन पे क्लिक करने पे ऐड टू डू यूज़ कर पा रहे हैं अपन। फिर अनऑर्डर लिस्ट से अपन उसको मैप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो मैंने समझाई थी। अब क्या हो रहा है कि हमने बटन ऑन क्लिक पे डिलीट का बनाया था, वैसे ही हम एडिट का बनाएंगे एक बटन। तो जल्दी से बटन बना लो मेरे साथ। और बटन बनाने के बाद, चलो बटन पहले बना लेते हैं। तो बटन ऊपर रखे क्या एडिट का, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, ये आ गया बटन, ठीक है। और बटन पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक पे शिट, ठीक है, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, एडिट टू डू को यूज़ करेंगे यहाँ पे। एडिट टू डू जो अपन ने ऊपर बनाया था, एडिट टू डू, ठीक है। एडिट टू डू जो बनाया था उसके इंडेक्स का यूज़ करके, है ना, उसके इंडेक्स में हम लोग एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिट लिख लेंगे, एडिट, एडिट, सही है इतना, ठीक है। अब ये लिस्ट क्लोज हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, ये सही है ना। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर लिया, बस इतना सो था, है ना। अब चीज़ें और ऑर्गेनाइज में आपको बताता हूँ। मैंने लिस्ट की यहाँ पे ज़रा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब क्लियर करते चले जाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने एडिट बटन फंक्शन यहाँ पे बनाया है। एडिट बटन पे क्लिक करते ही टास्क इनपुट बॉक्स में वापस आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, फिर हमको क्या करना है, डिलीट फंक्शन सेम रहेगा जैसा पहले ही था। और फिर हम यूआई को अपडेट करने के लिए बटन ऐड किया हमने, है ना, बटन ऐड किया है। तो बटन का टेक्स्ट भी डायनामिक है, बटन का टेक्स्ट भी डायनामिक है। एडिट मोड में अपडेट टास्क शो होगा, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर एडिट प्लस डिलीट बटन हमने करा है। तो लिस्ट के अंदर एडिट प्लस डिलीट बटन जो बनाया है वही है। तो अब हमारे पास पूरा क्रड सिस्टम रेडी है, एडिट भी है और डिलीट भी है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को ये कोड दिख रहा होगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको लाइव ले चलूँगा कि आप ब्राउज़र में कैसी क्या चीज़ें दिख रही है, क्या सच में एडिट हो पा रहा है क्या।
तो हमने क्या करा है, देखो सबसे पहले हमने इंपोर्ट चीज़ें समझाता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, फिर से शुरू से समझते हैं। तो इंपोर्ट में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इतनी चीज़ें दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यूज इफेक्ट और, ठीक है, आप लोग देखते चलना, पूरा शुरू से समझा। तो यूज स्टेट रिएक्ट हुक है जो कंपोनेंट के अंदर स्टेट डेटा स्टोर करता है, और यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट हैंडल करता है ना, जैसे लोकल स्टोरेज है ना, एपीआई कॉल करना है एक्सेट्रा। तो अभी हम लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ऐप कंपोनेंट जो फंक्शन ऐप है, यहाँ फंक्शन कंपोनेंट है, ये ऐप फंक्शन ऐप, ये फंक्शन कंपोनेंट है, इसको फंक्शन कंपोनेंट बोलेंगे। रिएक्ट में यूआई इसी फंक्शन से रेंडर होती है। जो तीसरी चीज़ हमने बनाई है वो स्टेट है, स्टेट्स है ना, वेरिएबल जो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने टास्क लिया, सेट टास्क लिया और यूज स्टेट लिया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लाइन से फोकस करते हुए चलना। तो हमने क्या करा, तो जो टास्क है उसको इनपुट बॉक्स का करंट टेक्स्ट, ये जो टास्क है इसको ऐसा समझो कि इनपुट बॉक्स का करंट टास्क टेक्स्ट है वो। और जो सेट टास्क है वो टास्क की वैल्यू को चेंज करने के लिए बनाए हैं। और जो यहाँ पे फिर से टू डूज और सेट टू डूज है ना, तो टू डूज सारे टास्क की लिस्ट है एरे फॉर्म में, और सेट टू डूज क्या है, अपडेट करने के लिए। ये पिछले वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घुस जाए अच्छे से, है ना। फिर हमने आज नई चीज़ें क्या बनाई, एडिट इंडेक्स। तो एडिट इंडेक्स का मतलब है कौन सा टास्क एडिट हो रहा है उसका इंडेक्स। इंडेक्स समझते हो ना, इंडेक्स एरे फॉर्म में, समझते हो कि नहीं समझते, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं कमेंट बना के। देखो यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल टू। तो जैसे हमने ए लिया, एक स्ट्रिंग में ए लिया, फिर बी लिया, ये भी स्ट्रिंग में लिया, हम स्ट्रिंग में ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ए है ये जीरोथ इंडेक्स है, और ये फर्स्ट इंडेक्स है, और ये सेकंड है। इसकी लेंथ क्या है, 3 है, लेकिन इंडेक्स जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, तो ये ऐसे इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो कौन सा टास्क एडिट हो रहा है उसका इंडेक्स, एडिट इंडेक्स, है ना। और नल, जो यहाँ पे मैंने नल सेट किया है, नल का मतलब कोई टास्क एडिट नहीं हो रहा है, इनिशियली कोई भी टास्क एडिट नहीं हो रहा, तो वो नल रहेगा। अब यूज इफेक्ट लोकल स्टोरेज में सेव करना। तो यूज इफेक्ट हमने क्या लिखा है, यूज इफेक्ट और फिर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और टू डूज जैसन स्ट्रिंगिफाई करा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा हो रहा है कि जब भी टू डूज चेंज होता है, जब भी टू डूज चेंज होता है तब ये कोड ऑटोमेटिकली रन होता है। जब भी हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ भी चेंज होगा, एडिट होगा ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी, ऑटोमेटिकली रन होगी। टू डूज को लोकल स्टोरेज में सेव कर देता है। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टू डूज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, है ना। जो भी डेटा आएगा वो अपने पास एरे के फॉर्म में आएगा। अब एरो को अपने को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग समझता है, ध्यान रखना, लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग समझता है, उसको एरे समझ में नहीं आता। आपके लिए नोट करके मैं पीपीटी में लिख देता हूँ, पीपीटी में ले चलता हूँ, और ये चीज़, ये लाइन लिख देता हूँ आपके लिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग समझता है। जो लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज हमेशा स्ट्रिंग समझता है, ठीक है। उसको अरे नहीं समझ में आता, उसको जो डेटा अरे के फॉर्म में है उसको अरे नहीं समझ में आता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब वापस चलते हैं वीएस कोड की तरफ, ठीक है।
अब ऐड टू डू फंक्शन जो बनाया है, ये फंक्शन ऐड टास्क और बटन पे क्लिक होने पर चलता है ना। अगर इनपुट खाली है, अगर इनपुट खाली है यानी कुछ नहीं करेगा, है ना। और जो यहाँ पे ट्रिम यूज़ करा है, तो ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है, ये पिछले वीडियो में भी बताया था। अब एडिट मोड में आ जाते हैं। एडिट मोड में जो हमने एडिट को नलीफाई करके कंडीशन जो लगाई है यहाँ पे चेक करिए, तो एडिट, अगर एडिट इंडेक्स नल नहीं है, मतलब यूज़र एडिट कर रहा है ना। अगर नल नहीं है तो मतलब यूज़र कुछ ना कुछ एडिट करके एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। तो कांस्टेंट अपडेट टू डूज, जो हमें यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा के टू डूज लिखा हुआ है अपडेट टू डूज में, तो ओल्ड टू डूज का कॉपी बनाया है ना। एडिट वाले इंडेक्स पर नया टेक्स्ट डाला। अब जो सेट टू डूज है और अपडेट टू डूज, सेट टू डूज और अपडेट टू डूज, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। ऊपर वहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो जो सेट टू डूज है यहाँ पे, अपडेट टू डूज, सेट इंडेक्स, सेट एडिट इंडेक्स, तो टू डूज अपडेट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, टू डूज अपडेट हो गए, एडिट मोड बंद हो गया है। जब हमने एक बार सेट कर दिया तो टू डूज अपडेट हो गया और एडिट मोड बंद हो जाता है उस वक्त पे, है ना। तो फिर हमने क्या किया, एल्स पार्ट में यहाँ पे टू डूज और जो स्प्रेड ऑपरेटर लगा के टास्क लिखा, सेट टास्क को नलीफाई स्ट्रिंग करके खाली स्ट्रिंग में स्टोर करा है। तो इसका मतलब ये है, स्प्रेड ऑपरेटर पुराने टू डूज, तो टास्क यानी नया टू डू, यहाँ पे जो टास्क है उसका मतलब है नया टू डू, और इनपुट बॉक्स को क्लियर कर दिया है ना। अब एडिट टू डू फंक्शन जो बनाया है यहाँ पे, एडिट बटन पे क्लिक होने पर चलता है, ठीक है। और जो सेट टास्क टू डू इंडेक्स पे लिखा है, सेलेक्ट टू डू को इनपुट बॉक्स में डाल देता है ना। फिर क्या कह रहा है, सेट एडिट इंडेक्स, तो बता देता है ये कि कौन सा टू डू एडिट हो रहा है, कौन सा टू डू एडिट हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें चलती है। फिर डिलीट और वो जो हमने चीज़ें पिछली वीडियो में देखी थी, वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो पुरानी चीज़ें है, ये पूरी पुरानी चीज़ें हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैप वाली चीज़ बता देता हूँ फिर से। तो मैप हर टू डूज के लिए लिस्ट आइटम बनाता है। मैप फंक्शन क्या करता है, हर टू डू के लिए एक लिस्ट आइटम बनाता है ना। और यहाँ पे जो की और इंडेक्स यूज़ किया था, तो की का मतलब रिएक्ट को यूनिफाई आइडेंटिफिकेशन के लिए हम की का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और एडिट बटन और फिर डिलीट बटन बनाया हमने, ठीक है। फिर इसको एक्सपोर्ट करा, तो इस कंपोनेंट को दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर दिया ऐप को, तो दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल समरी ये है कि हमने ऐड टू डू बनाया, एडिट टू डू बनाया, डिलीट टू डू बनाया, और इस वीडियो में एडिट, स्पेशली एडिट टू डू बनाया, और लोकल स्टोरेज में ऑटो सेव कराया, है ना। कंट्रोल्ड इनपुट, क्लीन रिएक्ट लॉजिक के साथ, ठीक है। तो ये हो गई है चीज़ें, पूरी चीज़ें मैं आपको आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब मैं जल्दी से आपको ले चलता हूँ आउटपुट की तरफ, ठीक है। मेरे साथ चलो और आउटपुट देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे ब्राउज़र में, नहीं मेरे टर्मिनल में, और टर्मिनल में हम अब फिर से प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं, है ना। एस ब्लॉक पे चले जाते हैं। एस ब्लॉक में जाने के बाद सी डी रिएक्ट, हम आज एक लाइन में लिखने वाले हैं, रिएक्ट लर्निंग, लर्निंग, है ना। फिर लर्निंग के अंदर फिर वाइट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आ गया। एक लाइन में लिखने के लिए ऐसे करते हैं। अब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना वाइटा प्रोजेक्ट के अंदर, किसके अंदर है, रिएक्ट बेसिक के अंदर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एन पी एन, क्या हो रहा है ये, एन पी एम नोट पैकेज मैनेजर रन डी,
डिव लिखना है, डिव। हाँ ठीक है, अब रन हो गया। अब एक काम, इसको आप लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मुझे इसको कॉपी करना होता है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल+Shift+C से करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ब्राउज़र शेयर कर देता हूँ, मेरा ब्राउज़र दिख रहा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, एडवांस टू डू ऐप में आ गए हैं। यहाँ पे एडिट वाले जो फंक्शन हमने बनाए, जो चीज़ें बनाई, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम वही अपना 12th क्लास का ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। ऐड करा, देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा। अब हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐड। अब यहाँ पे मैथ्स ऐड। एक और ले लेते हैं, CSE, ठीक है। CSE मान लो गलती से मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया। अब इसको एडिट करना चाह रहा हूँ मैं। अब मान लो डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट तो हो जा रहा। एडिट करना चाह रहा हूँ, मैथ्स की जगह मैंने यहाँ पे एक और लगाया और फिर ऐड कर दिया। ये देखो यहीं पे एडिट हो रहा है ये, है ना। मान लो, चलो ठीक है, इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। एक और मैथ्स आ गया, ठीक है। अब मैंने इस मैथ्स को एडिट करके, जैसे ये है, अब इसे मैथ लिखा था, एच एक्स्ट्रा आ गया, है ना, एच एक्स्ट्रा आ गया। इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पे मैथ की जगह मैथमेटिक्स लिख देंगे, मैथमेटिक, और ऐड कर देंगे। देखो इसी में ऐड हो गया, आप लोग देख पा रहे हो, इसी में ऐड हो गया, है ना। अब मैं इसको फिर से ऐड करूँगा ना, तो ये एक नया एडिट हो जाएगा, है ना, नया ऐड टास्क ऐड हो जाएगा। ये देखो, समझे आप क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। अब आपको इसको एडिट करना है ना। आप इसमें पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मैथमेटिक्स की जगह मैं यहाँ पे CSE लिखता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, है ना। तो वो री एडिट हो गया, है ना। ये एडिट ऐसे काम करता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये चीज़ें सब कुछ समझ में आ रहा है, जो चीज़ें मैंने समझाई, है ना। तो देखो, सी, टास्क ऐड हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, एडिट करके अपडेट भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, पेज रिफ्रेश करने की बाद भी टास्क सेव है ना। जैसे मैं यहाँ काम करता हूँ, पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, है ना। अब पेज रिफ्रेश कर दिया मैंने, अब यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ, ठीक है। अब इसको एडिट करूँगा, ठीक है, हो रहा है। तो पेज रिफ्रेश होने के बाद भी टास्क सेव है। यही होता है लोकल स्टोरेज का पावर, है ना। तो सारी चीज़ें सब कुछ सही है, समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे जब पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जब रिफ्रेश होता है, अपने को मैंने हार्ड रिफ्रेश करा, इसलिए वो चीज़ें हट गई थी। ये बात समझना, लोकल स्टोरेज में देखो मैं आपको, आपको अगर स्क्रीन दिख रही होगी, परफॉर्मेंस मेमोरी इसका, कंसोल में जाते हैं, ठीक है। सोर्स, ठीक है, ये रहा, ये पूरा कोड यहाँ पे आ गया है इसका। अब देखो लोकल ये है, क्लाइंट, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। बस मैं यहाँ पे खुद चेक कर रहा था लोकल स्टोरेज वाली चीज़, अगर यहाँ पे आ जाती तो आप लोगों को दिखाता सारी चीज़ें कैसे क्या हो रहा है ना। अभी इसको बंद कर देते हैं। एप्लीकेशन में देखो, ये लोग एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, आपको लोकल स्टोरेज वाली चीज़ें दिखेगी, ठीक है। ये देखो, की और वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ पे मान लो फिजिक्स ऐड करा मैंने, फिजिक्स ऐड करा, ऐड हुआ। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये नलीफाई हो गया, नलीफाई हो गया ना। पेज को हार्ड रिफ्रेश करने पे नलीफाई हो जाता है।
लेकिन अगर मैं वहीं पे ऐसे ही कुछ भी फंक्शन कुछ भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ तो वो चीज़ें एडिट करने के बाद भी, है ना, एडिट करने के बाद भी चीज़ें यहाँ पे सेव रह रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे मेन चीज़ समझते हैं कि इंटरव्यू गोल्डन पॉइंट्स क्या क्या पूछ सकता है ना। तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। तो क्रड ऑपरेशंस हमने सीखे, स्टेट आर अपडेट करना, एडिट मोड लॉजिक, है ना, लोकल स्टोरेज का इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड रिएक्ट ऐप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है वो। ठीक है, अगर तुम्हारा एडवांस टू डू ऐप बन गया है, जैसे मैंने बनाया वैसा बन गया है, तो कमेंट में लिखो एडवांस डन। ठीक है, कमेंट में लिखो एडवांस डन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे रिएक्ट वेदर ऐप यूजिंग एपीआई। ठीक है, रियल कंपनी लेवल प्रोजेक्ट होगा वो। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखिएगा आप। और बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और कीप लर्निंग। बाय बाय दोस्तों।